जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक विशेष प्रयोग, पितृदोष निवारक प्रयोग, सदगुरुदेव प्रदत्त एक प्रयोग है और 11 दिन का ये प्रयोग है जिसमें गंभीर से गंभीर पितृदोष की शांति होती है। और घर में पितृदोष की वजह से लोगों के घरों में कई बार क्लेश होता है, कर्ज, बीमारी, शत्रु, ये बाधाएं बढ़ती है और विवादिक स्थितियां रहती है। लगातार मानसिक तनाव होते, व्यापार व्यवसाय चलते नहीं, नौकरी वगैरह में सफलता मिलती नहीं, बच्चों को पढ़ाई में सफलता मिलती नहीं। ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो इसके लिए जैसे नारायण नागबली पितृदोष पूजन आदि है, ये करवाना चाहिए। अब वो बहुत से लोग हैं जिनकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो इस तरह से बड़े पूजा पाठ करवा पाए, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? या फिर बहुत से लोग ऐसे भी जिन्होंने करवा लिया लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुआ और फिर भी पितृदोष के कुछ लक्षण बाकी है, तब भी उनको ये प्रयोग करना चाहिए। जिन्होंने नहीं करवाया उनको भी करना चाहिए, जिन्होंने करवा लिया उनको भी ये प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रयोग को जब आप कर लेंगे तो अवश्य ही पितृदोष से मुक्ति होगी और घर में क्लेश वगैरह शांत होंगे और सुख और समृद्धि का वास होगा। क्योंकि अगर आपके पितृ प्रताड़ित हो रहे हैं, आपके पितृ जो खुद ही त्रास में हैं, तो आपको सुखी नहीं रहने देंगे। तो इसके लिए पितृदोष निवारक प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कैसे करना है उसके विधान को समझ लीजिए। किसी भी शनिवार से इसको शुरू किया जाता है। पश्चिम मुखी होकर सफेद वस्त्र आसन, ठीक है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, यानी दिन में इस प्रयोग को करना है, रात में या नहीं। मतलब सूर्योदय हो तभी करना है, या तो सूर्योदय के बाद कर ले और सूर्यास्त से पहले कर ले, रात में करने का नहीं है। अब बहुत से फिर भी लोग पूछेंगे कि गुरुजी ब्रह्म मुहूर्त में वगैरह, तो भाई उस समय सूर्योदय नहीं होता है। जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद ही इस प्रयोग को किया जाएगा और सूर्यास्त होने से पहले पहले, ठीक है ना। तो प्रयोग तो एक डेढ़ घंटे का ही है, लेकिन इस बीच आप कभी भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र आसन हो और आप पश्चिम मुखी होकर बैठ जाएं। अपने सामने एक लकड़ी का बड़ा वाला बाजोट रखें और उस पर भी आप सफेद कपड़ा लगा दें, ठीक है। इसके साथ में एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें थोड़ी सी रेत और मिट्टी डाल दें और जो धान होता है धान उसमें डाल दें। और 11 दिन का प्रयोग है, डेली उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है 11 दिन तक, ठीक है। अब आपने जो कपड़ा बिछाया है उस कपड़े के ऊपर जो चने की दाल होती है, उस चने की दाल से यंत्र बनाना है, पितृदोष निवारक यंत्र, चने की दाल से, ठीक है ना। दाल को जैसा यंत्र है वैसे ही दाल को रख के और यंत्र बनाना। इसलिए हमने बोला कि लकड़ी का बाजोट थोड़ा बड़ा रखना, क्योंकि छोटे पे यंत्र नहीं बनेगा। तो यंत्र आप देख लो, स्क्रीन पर है, उसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो उसी यंत्र को आपको बनाना है, ठीक है। इस यंत्र को बनाने के बाद में चैतन्य सिद्ध लघु नारियल इस यंत्र के ऊपर रख दो, है ना। देखो, किसी भी साधना को करने से पहले अपना पवित्रीकरण आचमन कर लिया करो। फिर लघु नारियल को रखकर उसका सामान्य पूजन कर दो और प्रतिदिन इसमें दूध से बना हुआ कोई भी भोग आप लगाएंगे, चाहे खीर लगाएं, ठीक है ना। और जब साधना पूरी हो प्रतिदिन, तो घर से पश्चिम दिशा में जाके किसी भी पेड़ आदि के नीचे उसको डालाएं। उधर पीछे मुड़ के नहीं देखना जब डालना तब। 11 दिन तक आपको यही प्रयोग करना है। 11 दिन तक जो धान बोया है मिट्टी के पात्र में उसको भी जल देते रहना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि डेली आपको पूजा करना है। 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और 11 माला आपको पितृदोष निवारक मंत्र जपना है। वो मंत्र भी नोट कर लो। ओम श्रीम सर्व पितृ दोष निवारणाय क्लेशम हन सुखम शांति शुक शांतिम देहि फट स्वाहा। ओम श्रीम सर्व पितृ दोष निवारणाय क्लेशम हन सुख शांति देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करना है प्रतिदिन 11 माला। और हर वीडियो में बोलते हैं कि जब आप माला जप में आसन से उठने से पहले आसन के नीचे थोड़ा जल डालो, अपनी अनामिका और मध्यमा उंगली से उस जल को छू कर और अपनी दोनों आंखों को लगाओ और 4 बार मस्तक को लगाओ, बोलो शक्राय वशट, ठीक है। इस प्रकार आपका ये 11 दिन का अनुष्ठान पूर्ण करें। अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पे शयन करें, एक समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये साधना करनी है। जब 11 दिन आपकी साधना हो जाए तो 11वें दिन ही आप उस मिट्टी के पात्र में जिसमें आपने धान बोया है, वो लघु नारियल, वो दाल, ठीक है, वो कपड़ा, माला, ये सारी सामग्री जाकर आप विसर्जित कर दें किसी भी नदी तालाब में।
ठीक है ना, नदी, तालाब, कुआँ, बावड़ी जो भी हो विसर्जित कर दें और पीछे मुड़ के ना देखें, सीधे घर आ जाएँ। तो इस प्रकार आपको पितृदोष में निवारण भी होगा और गजब के रिजल्ट आपको आएँगे। आप देखेंगे घर में गजब की सुख शांति, समृद्धि आने लग गई है। बिना जो काम बिगड़े हुए थे वो बनने लग गए हैं। ये ऐसा प्रयोग है जिसको आपको हर साल कर लेना चाहिए। देखो, तंत्र बाधा निवारण, पितृ बाधा के निमित्त जो प्रयोग होते हैं उनको हर साल व्यक्ति को करना चाहिए। पितरों के नाम से समय समय पे कुछ दान करते रहें, ब्राह्मण भोजन करवाएं, कोई अनुष्ठान करवाएं, उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दें। तो साल में एक आध बार जरूर करें, ज्यादा नहीं कर सकते आप तो इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, उनको उत्तम गति की प्राप्त होगी, वो आशीर्वाद देंगे, शीघ्र फलित होगा। तो इस प्रकार आप इस साधनानुष्ठान को करके इसके बहुत अच्छे लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण, ऑरा स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। दिन में 12 से 4 फ़ोन का समय है, बाकी समय फ़ोन ना करें, मैसेज आदि कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।